हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया, ये एमाइड दिया है और इसकी अभिक्रिया NaOH यानी हाफ मोन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया और फिर बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो उत्पाद टी बना। टी की संरचना है ABCD, 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। के अवधारणा, देखिए एक अभिक्रिया है जिसका नाम है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एमाइड से निर्माण होता है एमीन का, यानी एमाइड की जब क्रिया होती है NaOH या KOH क्षार प्रयुक्त करते हैं तो ये बनती है 1 डिग्री एमीन। एमीन भी 1 डिग्री। तो देखिए हमें प्रश्न में एमाइड दिया है और उसकी क्रिया NaOH से करवाई है। यहां पर CH3 C द्विबंध O NH2 प्लस Br2 प्लस 4 NaOH, ये बनता है 3 मेथिल एनिलीन में बदल जाती है, यानी यहां CH3 NH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2 NaBr प्लस 2 KOH। तो यहां पर एमाइड बदल गई 1 डिग्री एमीन में। इसकी क्रियाविधि समझते हैं। क्रियाविधि, देखिए एक बार के लिए हम क्रियाविधि को समझने के लिए इस पूरे समूह को लिख लेते हैं R समूह है, ताकि इतना बड़ा समूह में बार बार ना बनाना पड़े, क्रियाविधि आसानी से समझ आएगी। RC द्विबंध O NHH, ये एमाइड है। अब हमने प्रयुक्त किया है NaOH क्षार, यानी यहां से हमें OH माइनस मिला। हम क्षारीय माध्यम प्रयुक्त इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन है अधिक विद्युत ऋणी के साथ है, तो ये एसिडिक होगा और ये OH माइनस के साथ बाहर निकलेगा। तो ये बना RC द्विबंध O NH माइनस, और इस पद में जल का अणु बाहर निकला यानी -H2O। अगले पद में हमने एक Br2 यूनिट प्रयुक्त की है, यानी कि Br। तो देखिए यहां पर डाइपोल उत्पन्न होगा, यानी कि जो NH माइनस है इस वजह से यहां पर डेल पॉजिटिव और इस पर डेल नेगेटिव। जब ये बंध टूटा तो Br प्लस NH माइनस के साथ जुड़ता है और ये बनता है RC द्विबंध O NHBr। अगले पद में हमने NaOH प्रयुक्त किया, यानी यहां से फिर OH माइनस और ये एसिडिक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, वो H2O के रूप में बाहर हो जाएगा -H2O। तो ये रह गया यहां पर RC द्विबंध O। देखिए इस पद में Br माइनस बाहर है क्योंकि Br प्लस जुड़ गया, तो RC द्विबंध O N Br माइनस। इस स्थिति में हम दूसरा Br2 अणु प्रयुक्त नहीं करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन का ऋणावेश खत्म हो जाएगा और नाइट्रोजन पर ऋणावेश बहुत जरूरी है क्योंकि अभिक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण पद है। और क्यों है, देखिए ये ऋणावेश आता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच बंध के रूप में, तो फिर कार्बन के 5 बंध हो जाएंगे, तो फिर ये ऑक्सीजन पर आ जाएंगे बंध के इलेक्ट्रॉन, और इसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन वापस क्या कर जाते हैं, बैक बॉन्डिंग कर जाते हैं, तो फिर 5 बंध, तो ये R माइनस के रूप में यहां अलग हो जाता है। इसलिए अभिक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि एमीन निर्माण के लिए R के साथ नाइट्रोजन का जुड़ना जरूरी है। तो ये रह गया कार्बन के साथ द्विबंधित ऑक्सीजन, द्विबंधित नाइट्रोजन Br। देखिए हेलोजन बहुत अच्छे निष्कासन समूह माने जाते हैं, तो यहां से Br माइनस बाहर होगा और नाइट्रोजन पर यहां जुड़ जाएगा R माइनस, यानी ये बन गया C द्विबंध O द्विबंध N R, यानी एक तरह से ये पुनर्विन्यास हो गया। यहां Br माइनस बाहर हुआ। अब हम जल का अणु प्रयुक्त करते हैं HOH। देखिए इस कार्बन के इस तरफ ऑक्सीजन और इस तरफ नाइट्रोजन है, दोनों ही
अधिक विद्युतरणीय है तो यहां पर होगा डेल पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और ये जल का अणु कार्बन के साथ जुड़ेगा, यानी ये बना। अगले पेज पे देखते हैं, ये बन गया सी द्विबंध O NR माइनस O हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर आ गया धनावेश। नाइट्रोजन पर ऋणावेश आया क्योंकि जल का अणु कार्बन के साथ जुड़ा तो इसके 5 बंध हो गए, इसलिए ये बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ जाते हैं ऋणावेश के रूप में। अब देखिए ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता वैसे ही बहुत अधिक होती है और धनावेश आने के कारण और बढ़ जाती है, तो यहां से H+ के रूप में हाइड्रोजन बाहर निकला और इसको नाइट्रोजन ग्रहण कर लेता है और यह बन जाता है O द्विबंध C OH NHR। तो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन आ गया, यानी कि एमीन की यूनिट हमारी तैयार हो रही है। अब देखिए ये बंध टूटता है और इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं, यानी कि यहां से एक CO2 का अणु बाहर होता है। ये बंध टूटा और नाइट्रोजन के साथ H+ जुड़ जाता है। इसको प्रोटॉन ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, तो यानी O द्विबंध C द्विबंध O CO2 बाहर हुआ प्लस RNH2, तो ये 1 डिग्री एमीन बन गई। और R हमने प्रयुक्त किया था यहां CH3 NH2, तो ये हमारा हाफ मोन ब्रोमोमाइड का उत्पाद तैयार हो गया। अब देखिए इसकी अभिक्रिया करवानी है बेंजोइल क्लोराइड के साथ, 3 मेथिल एनिलीन CH3 NH2 प्लस बेंजोइल क्लोराइड C द्विबंध O Cl। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा और इसका प्रहार होगा कार्बन पर, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, यानी ये बन गया CH3 NHCO माइनस Cl और ये फेनिल समूह है। यहां नाइट्रोजन पर आ गया धनावेश। अगले पद में देखिए नाइट्रोजन पर धनावेश आ गया, विद्युत ऋणता बढ़ गई और अधिक विद्युत ऋणी से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन, यानी ये H+ के रूप में बाहर होगा। ऑक्सीजन पर ऋणावेश बंध के रूप में, तो फिर कार्बन के 5 बंध हो जाएंगे, तो ये Cl- के रूप में बाहर होगा, यानी यहां से HCl बाहर हो जाएगा माइनस HCl और ये बन गया CH3 NH C द्विबंध O फेनिल समूह है। ये हमारा उत्पाद T हो गया। तो देखिए, तो ये संरचना दी है बी विकल्प में, तो उत्तर हो गया विकल्प बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।